अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं जी रोहित शर्मा भारत से। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। और आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे, बल्कि सबसे पहले क्या हमारा टॉपिक ही है कि रोहित जी, सबसे पहले ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ट्रम्प साहब हैं वो आप लोगों से इतने नाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने आपके ऊपर जो है 25% टैरिफ भी लगा दिया है। और उसके बाद मोदी जी का कहना ये है कि जी मेड इन इंडिया, जो एक बार पहले भी आपके यहाँ स्टार्ट किया गया था कि मेड इन इंडिया जो है प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल करें लोग, एक बार फिर वही कहा जा रहा है ताकि ट्रम्प की इस बात से जो है वो निकला जा सके। लेकिन साथ ही साथ जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ बहुत ही मेहरबान लग रहे हैं। ये दोनों चीजें आप मुझे थोड़ा समझाएंगे, उसकी क्या वजह है देखिए कि वो हमारी ये तरफ बड़े मेहरबान है जी। अब ट्रम्प चाचा थोड़े से बुजुर्ग हो गए, तो बुजुर्ग होने के बाद वो मतलब अब उन्हें सठियाया वो भी नहीं बोल सकते, 80 से ऊपर हो गए हैं। तो ट्रम्प चाचा कुछ अपनी जैसे बोलते हैं अपनी पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं। हम्म। वो इस चक्कर में कंट्री जाए भाड़ में कुछ भी करे। जहां तक बात ये कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं और ट्रम्प पाकिस्तान पे क्यों मेहरबान है, वहां वो बिटकॉइन का हब बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या कहानी सुना रहे थे। आप बोल रहे हैं कि हम तेल देंगे, पाकिस्तान में तेल भी निकाल दिया उन्होंने यार। मतलब ऐसा आदमी है कि वो कुछ भी कर दे, कल वो चांद पे भी तेल निकाल देगा। अच्छा, दूसरी चीज कि पाकिस्तान ने ये भी बताया कि तेल निकल रहा है, पाकिस्तान को हब बनाने की बात की उन्होंने। हब बना के बोले कि इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अब वो रहे रहे कि इंडिया को छेड़ेंगे तो इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा क्या? 25% टैरिफ मारा, चलो तुमने टैरिफ तो सारी दुनिया पे मारा, इंडिया को टॉप पे रखा, बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, वरना आप सारा ट्रेड को बर्बाद कर देंगे। टैरिफ्स, ट्रम्प को अच्छी तरह से पता है कि टैरिफ्स क्या होते हैं, बिजनेसमैन है। फिर भी ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए, इंडियन इकोनॉमी उस टैरिफ को जैसे तैसे करके संभाल जाएगी, नो डाउट। लेकिन अब जो हमें दिख रहा है, टैरिफ्स जो बोला है, हम बाहर प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो इस टैरिफ से रिलेटेड है, ट्रम्प से रिलेटेड। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर कहीं हिट नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को पता है कि आई एम हियर टू स्टे, और ट्रम्प 4 साल में गायब हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का अभी उनका भी 4.5 साल बाकी। माफी चाहूंगा थोड़ा सा ना, ऐसे में ट्रम्प साहब का वो होता है तो नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ट्रम्प साहब की बात करें तो उनकी आजकल ऐसी बोरिंग बातें हो गई हैं, कल कुछ बोलते हैं आज कुछ बोलते हैं, तो उसमें हल्की नींद आ ही जाती है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूंगा कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प ऐसा लीडर जिनको एक बात समझ में नहीं आती कि वो कर क्या। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि आप स्वदेशी को आगे करें। अच्छा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 100 साल पहले यही बात हुई थी कि स्वदेशी यूज कीजिए, आज फिर वही बात बोली जा रही है। महात्मा गांधी का जमाना वापस आता दिख रहा है, उस समय भी हमने स्ट्रेस किया था स्वदेशी पे, आज भी हम स्वदेशी पे स्ट्रेस कर रहे हैं। 100 साल पूरे हुए। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय पाकिस्तान हमारे साथ था तो हम अलग गेम खेल रहे थे, आज हमारे साथ नहीं है, आज हमारा दुश्मन बना बैठा है। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमें स्वदेशी यूज करना चाहिए, ये स्वदेशी या उस जमाने में चरखा चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर सॉरी महात्मा गांधी ने बोला था चरखा चलाइए, अपना बनाइए, स्वदेशी का यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा था बाहर। आज भी वही होगा। हमारे कंट्री में डिमांड बहुत हाई है, हम बड़ा मार्केट है। लेकिन उस जमाने में ब्रिटिश, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, और आज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस इतनी हैं, ब्रिटिश ही नहीं, जो बोलते हैं डब्ल्यूटीओ के इतने सारे कानून हैं, वो सारे के सारे लगते, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर यह हम रोक नहीं सकते उसको। लेकिन अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम टैरिफ्स लगा सकते हैं, और टैरिफ लगाएंगे तो दूसरा भी लगाएगा, तो वो एक ट्रेड वॉर बन जाती है। तो हम सिर्फ अपील कर सकते हैं कि आप स्वदेशी लीजिए, और स्वदेशी ही हमारी इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट नहीं, फिफ्थ लार्जेस्ट बना सकती, सॉरी फर्स्ट भी बना सकती है, अगर हम सिर्फ स्वदेशी का यूज करें। चाइना की इकोनॉमी डाउन जा रही है, चाइना की पॉपुलेशन डाउन जा रही है। अच्छा, पॉपुलेशन एक बड़ा एसेट है, चाइना एजिंग पॉपुलेशन को झेल रहा है।
इंडिया अकेला ऐसा बड़ा कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है जो कि एजिंग पॉपुलेशन नहीं झेल रहा, जिसकी जिसकी एक मेजर वर्क फोर्स अभी भी 40 से नीचे है। तो ये चीज इंडिया और चाइना में, अमेरिका वो भी एजिंग झेल रहा है, जापान भी झेल रहा है। आगे आने वाले टाइम में we will be the only biggest workforce in the world, और हमें हमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज पे काम करना है, और लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हम बन सकते हैं, क्योंकि चाइना की फैब्रिकेटेड इकोनॉमी है और हमारी इकोनॉमी सब कुछ सामने है, हमारे पास सारी की सारी चीजें सबके सामने पड़ी। अमेरिका इसके आंकड़े देता है, अमेरिका इसकी स्टैटिस्टिक्स देता है कि हम कहें, हम अपनी स्टैटिस्टिक खुद नहीं दे रहे, चाइना अपनी स्टैटिस्टिक खुद देता है, हमारी स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड बैंक देता है, हमारी स्टैटिस्टिक्स IMF देता है। तो हम अनलिमिटेड एक ऐसे एरिना में काम कर रहे हैं जहां पर हम अगर स्वदेशी अपने, लुक एट इट, मेरे चारों ओर जितना सामान है उसमें से आधे से ज्यादा सामान फॉरेन का बना हुआ है, कुछ मेड इन चाइना, कुछ अमेरिका, कुछ कहीं। अगर ये सारा सामान हम खुद बनाएं और अपने लिए बनाएं, मेड फॉर इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही शुरू किया था, उससे हो क्या रहा है? आज हम एयरक्राफ्ट कैरियर हम खुद बना रहे हैं, आज हम प्लेन अपने खुद बना रहे हैं, फाइटर जेट्स, आज हम अपने शिप्स बना रहे हैं, सबमरीन्स बना रहे हैं, वो भी न्यूक्लियर सबमरीन्स, हम अपने मिसाइल्स खुद बना रहे हैं। 40 साल पहले इसमें से कुछ नहीं था हमारे हाथ में। तो आत्मनिर्भर भारत ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और आत्मनिर्भर भारत अब जल्दी ही हमारे लिए और काम करेगा। हम इतना सस्ता मटेरियल बना सकते हैं, जैसे हम फार्मास्यूटिकल्स में वर्ल्ड के लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम फार्मास्यूटिकल्स में वर्ल्ड के लीडर हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कितना अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं सबको, अपने अपने कंट्री को, और हम दूसरे बिजनेसेस को कितना अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल्स में जैसे हम वर्ल्ड लीडर हैं, हम वर्ल्ड के नंबर 2 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं आज। तो ये चीज देखना पड़ेगा। स्वदेशी जो हम छोटे छोटे कॉम्पोनेंट चाइना के यूज कर रहे हैं, वो अगर अपनी कंट्री में माइक्रोचिप्स और सिलिकॉन, ये सारी चीजें जो हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स, अगर हम इसको यूज करें एक अच्छे कंटेक्स्ट में, इन द सेंस के हम इसे यूज करें डेवलपमेंट में, हम इसे यूज करें अपने ऑफ कोर्स ड्रोन्स में यूज करें और दूसरी जगह यूज करें, लेकिन स्वदेशी हम बनाएं, बहुत जरूरी है। अपना बनाएं, अपने लिए बनाएं, मेड फॉर इंडिया, उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, ये सबसे पहले हमने बनाया ही अपने लिए, दवाइयां बनानी शुरू की थी, जो आज हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे चीप बना रहे हैं। अमेरिका भी हमसे खरीद रहा है, सारे सब हमसे खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेड फॉर इंडिया था। हम बाहर की महंगी दवाइयां नहीं खरीद पा रहे थे 1980s में, 90s में, 70s में। तब आज हम आकर के उस लेवल पे आए जहां हम वर्ल्ड के सबसे बड़े और सबसे चीप और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन बने। तो ये देखने वाली बात है और बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही बात बोली है। हाँ, पाकिस्तान का अपना जो प्यार है, रोमियो जूलियट जो रिलेशनशिप आजकल चल रहा है पाकिस्तान का और अमेरिका का, वो रिलेशनशिप चलेगा, रुकेगा, क्या होगा, वी हैव नो आइडिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उस में आप जो पाकिस्तान के साथ वो तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि तेल लेने आप पाकिस्तान आएंगे। हम तो कहीं से भी तेल ले लेते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो पाकिस्तान जाएंगे, चाह देखो हम कौन से कंट्री से खरीद रहे हैं तेल, हम सऊदी अरेबिया से तेल ले रहे हैं। हाँ, लेकिन ट्रम्प जो है वो रशिया से मना कर रहे हैं आपको कि आप रशिया से तेल ना लें, आप पाकिस्तान में तेल अगर निकल आए तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से भारत तेल ले सकता है। तो रशिया से इतनी क्या नाराजगी है? रशिया से आपको क्यों मना कर रहे हो बार बार? नहीं, तो ट्रम्प चाचा को ये पता होना चाहिए था कि हम रशिया से तेल ना खरीदें, आप पाकिस्तान से सारे टाइज खत्म कर लो। आपकी जिससे दुश्मनी है उससे हमारी दुश्मनी जरूरी है, और हमारी जिससे दुश्मनी है उससे आपकी नहीं है जरूरी। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा ट्रम्प चाचा पागल हो गए लगता है। उन्हें ये लगता है कि मैं जो हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, मतलब मैं ही इस दुनिया का इकलौता क्या बोलते सूरमा हूँ और सब मेरी बात मानेंगे। नहीं, वही खलीफा है दुनिया के। कौन सी दुनिया, सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। अरे यार, तुम अपना ट्रम्प एम्पायर पर, तुम गाजा में अपने ट्रम्प टावर खड़े करो। कहाँ ट्रम्प चाचा? रियल एस्टेट वो बिल्डर है ना, ये
ये बिल्डर है, हमारे बिल्डर बोलते हैं उसको, रियल एस्टेट को। ये बिल्डर है, हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट यही करके बोलते हैं बेचते हैं। सर, हम भी इसी प्लैनेट पे रहते हैं और हमारे यहाँ भी यही बोला जाता है। हमारे यहाँ भी कोई नहीं, और दूसरा वर्ड नहीं है इसके लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर अमेरिका है में कि इस वक्त ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान के फेवर में नजर आ रहे हैं। अब कितने अरसे रहेंगे और उससे पाकिस्तान को फायदा क्या होगा और बाद में पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है, इस तरफ भी यकीनन हमारे लीडर्स को सोच लेना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल तो सर कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान की चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। आपको लगता है सर? ये ट्रम्प चाचा जो हैं, सीमेंट कम और रेत ज्यादा मिला के जो मकान बना रहे हैं, उससे जो कमाई हुई है उससे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। क्या पाकिस्तान इस समय तो पूरे वो ले रहा है, ठीक है, नो डाउट हम्म। अबाउट इट। लेकिन अभी तक तो हमें सिर्फ अनाउंसमेंट्स दिखी हैं। हम्म। क्यों सिर्फ ये अनाउंसमेंट्स दिखी हैं? कोई तो रीजन होगा ना। अच्छा, बिटकॉइन का हब पाकिस्तान में बनाने से हम्म। फायदा किससे हो? बिटकॉइन को या अमेरिका को? दूसरी चीज, तेल का हब पाकिस्तान में बनाने से फायदा किसे है? क्या अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी ये नहीं सोच रही है कि पाकिस्तान में आप ये हब बना दोगे तो कहीं ना कहीं चाइना के कंट्रोल में चला जाएगा? सब पता है अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी को। वो सिर्फ अनाउंसमेंट्स करा रही है ट्रंप से। और ट्रंप को इस बार इस सेकंड टर्म में खास तौर से एक पागल आदमी की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। पता नहीं पागल है कि नहीं, लेकिन पागल आदमी की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि किसी से के साथ भी वॉर कर सकता है, किसी पे भी हमला कर सकता है। ये आदमी बिल्कुल पागल है। ये आदमी कुछ भी कर सकता है। ये पाकिस्तान के अंदर हब बना सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। कुछ इस तरीके का अनप्रेडिक्टेबल आदमी दिखाने की कोशिश की जा रही है। साथ में नोबेल पीस प्राइज की भी कोशिश की जा रही है। दो अलग अलग चीजें हो रही हैं। नोबेल पीस प्राइज तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रंप ले जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि अमेरिका से पंगा लेकर के स्वीडन ने कहां जाना है, उसी ने देना है। लेकिन जो जो भी चीजें आपको दिख रहा है, पाकिस्तान अभी पाकिस्तान को जैसे बोलते हैं अच्छी अच्छी खबरें दी जा रही है पाकिस्तान की, यहाँ पे हम बना देंगे, वहां बना देंगे, तेल का भी बना देंगे, सब्जियों का हब। लीडरशिप की भी तारीफ हुई है, लीडरशिप की भी तारीफ हुई है सर। हर जगह से तारीफ ही तारीफ हो रही है। मतलब इतनी तारीफ तो हमारी कभी जिंदगी में किसी ने नहीं की जितनी ट्रम्प ने कर दी है, कि हम लोगों को समझ नहीं आ रही है कि करें तो क्या करें। लेकिन हमारे ये यहाँ कहते कितने हैं अरसे चलने वाली है, ये कितने अरसे चलने वाली है? हमारे यहाँ कहते हैं वचनम किम दरिद्रम, मतलब वचनम किम दरिद्रम मतलब अगर बोलना ही है तो उसमें कंजूसी कैसी, पूरा बोलो तो वही है। वो जब तारीफ करने पे आए तो कर रहे हैं, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि अगर ऑयल हब वहां बन गया और वॉर के टाइम पे ये पूरा ऑयल चाइना के हाथ में पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में जो कुछ है वो चाइना के हाथ में जाएगा। ये बिटकॉइन पूरा का पूरा चाइना के हाथ में पड़ गया तो क्या होगा, ये देखने वाली बात है। बहुत सीरियस इशू है और अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी को ये बात अच्छी तरह से समझ में आती है। इसलिए वहां पर ऑयल हब बनाना अमेरिका के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। हाँ, इस समय शॉर्ट टर्म गेन्स, मतलब 6 महीने से 2 साल के बीच में शॉर्ट टर्म में क्या क्या हो रहा है, ये अनाउंसमेंट्स ही हैं या कुछ एक्चुअल में कुछ इम्पोर्टेंट होगा, ये शॉर्ट टर्म में 6 महीने से 2 साल में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मीडियम टर्म 2 साल से 6 महीने और लॉन्ग टर्म 6 साल से ऊपर आप देखिएगा 2 साल से 6 साल के बीच में मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ मिलेगा या कुछ ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म में ऐसे अनाउंसमेंट से स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकता है, पाकिस्तानी रुपी ऊपर जा सकता है, कुछ चीजें मिल सकती हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, ना तो चाइना आने देगा ना अमेरिका आने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। उसके 2 रीजन हैं। उसका एक रीजन ये कि अमेरिका तालिबान के थ्रू कंट्रोल करना चाहता है और तालिबान को हथियार वो ही दे रहा है। जब आप वो तालिबान की कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ेगी तब वो कुछ करेगा। अभी उसके लिए बहुत आसान है तालिबान के थ्रू कंट्रोल करना, या अमेरिका दोनों तरफ गेम खेले, एक तरफ पाकिस्तान को पाले, तालिबान को पाले। ये गेम वो पहले दिन से करता है। चीज वही कि चाइना, पाकिस्तान का भरोसा नहीं है कि कब चाइना की गोद में जाके बैठ जाए। और वैसे भी अभी आपके फील्ड मार्शल साहब वहां गए थे चाइना और पूरी बातचीत करके आए। और अभी इस समय वो आकर के आने के बाद
कुछ दिन तक वो तारीफबारी भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी अमेरिका देख ही रहा होगा। तो ऐसे में क्या अमेरिका ट्रस्ट कर पाएगा पाकिस्तान को? अभी नहीं दिखता। अभी ये नहीं दिखता कि अमेरिका ट्रस्ट कर पाएगा। दूसरा, अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में क्या ये है कि वो पाकिस्तान से दोस्ती रखे? हालांकि अमेरिका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कम देखता है, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ज्यादा देखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में उसका यही है कि वो इंडिया से दोस्ती रखे, क्योंकि जो रशिया, चाइना, इंडिया, आरसीआई जो है, अगर लॉन्ग टर्म में इंडिया से दुश्मनी ली तो आरसीआई एक रियलिटी बन जाएगा। अभी तो इंडिया बोल रहा है कि आरसीआई एक फोरम है जहां पर हम बातचीत करते हैं। ऐसे ही क्वाड भी एक फोरम था जो सुनामी देता, सुनामी वार्निंग देता। अगर क्वाड की तरह ही आरसीआई बन गया तो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर अमेरिका टू कंट्रोल दिस, क्योंकि एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना है और एक तरफ इंडिया। हालांकि चाइना और इंडिया दोनों एक पेज पे नहीं आएंगे, इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी है ना, इम्पॉसिबल, सीधी सी बात है, दोनों में ट्रस्ट ही नहीं है। लेकिन दोनों एक पेज पे भले ही ना आए, लेकिन उस तरीके का रहा जैसा मुशर्रफ के दौर पे हमने इंडिया पाकिस्तान देखा था। समझौता चल रही है, मुनाबाव कोपरा ट्रेन चल रही है, मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस चल रही है, वीजा खुल गए। अगर ऐसा कुछ हमने देखा चाइना इंडिया के बीच में, तो अमेरिका एक प्रॉब्लम झेलेगा कि ताइवान इशू पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अमेरिका ने जितने छोटे छोटे कंट्रीज पाले हुए हैं उस रीजन में, साउथ चाइना रीजन में, सॉरी साउथ चाइना सी रीजन में, या वो 9 डैश लाइन, चाइना इतना हावी हो जाएगा वहां पे कि अमेरिका को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एक न्यूक्लियर पावर जिसके पास इतना कुछ है वो चाइना के खिलाफ रहे, इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट ज्यादा और चाइना का कम और पाकिस्तान का भी कम। तो अमेरिका कहीं पे भी कोशिश ये करेगा कि इंडिया उसके साथ रहे। ऐसे में ये ऑयल हब बनेगा या बिटकॉइन हब बनेगा, मुझे तो चांसेस बहुत कम दिखते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की खुशी भी नहीं छीनना चाहता, क्योंकि अपने पुराने भाई बंधु हैं, अभी अलग हुए, तो उनकी खुशी भी नहीं छीनना चाहता कि ट्रम्प चाचा जो बोल गए हैं, तो ठीक है, ट्रम्प चाचा की तारीफ तो हो रही होगी वहां पे गलियों में। डेफिनेटली तारीफ पे तारीफ हो रही है, और इतनी तारीफ भी शायद उन्होंने कभी नहीं सुनी होगी, जैसे हमने नहीं सुनी अपनी इतनी तारीफ जितनी ट्रम्प कर रहे हैं, तो ट्रम्प ने भी इतनी नहीं सुनी होगी। लेकिन बहरहाल इस न्यूज के ऊपर हमारी नजर रहेगी और देखते हैं कि ये आगे किस तरह से चलता है सिलसिला, शॉर्ट टर्म है या ये देर तक पाकिस्तान की तारीफ होती रहेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।